हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 12.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 9 टू 14 आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बोला गया है कि भाई हमारे पास अगर एक पैरेललोग्राम है और उसमें एक डायगोनल ड्रॉ करें तो उस डायगोनल क्या करेगा, उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ब्रेक करेगा। अब मतलब समझो है क्या, भाई उसने कहा था एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले मैंने एबीसीडी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और बोला गया अगर ये पैरेललोग्राम है और मैंने इसका एक डायगोनल ड्रॉ किया एसी, तो जैसे ही मैंने डायगोनल एसी ड्रॉ किया तो ये देखो ये दो ट्रायंगल में ब्रेक हो चुका। तो हमें प्रूफ करना है कि जो दो ट्रायंगल आए ना ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का भी मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि हमें ये शो करना है कि ये नीचे वाला ट्रायंगल ये ऊपर वाला ट्रायंगल दोनों एक ही जैसे है, यानी कि ये है तो दोनों ट्रायंगल में शेप तो दोनों का सेम है, इनका साइज भी क्या है, सेम है। यही हमें प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही ये होता है कि सेम शेप एंड साइज, मतलब दिखाई भी दोनों एक जैसे देंगे और दोनों का साइज भी एक जैसा ही होगा। बात क्लियर हो चुकी है। अब कैसे करेंगे, तो देखो भाई यहां पे मैं दो ट्रायंगल लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल मैंने यहां पे लिया ए बी सी, तो ट्रायंगल इस ए बी सी में बात करते हैं एंड ट्रायंगल सी डी ए में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, क्या दोनों ट्रायंगल के अंदर ए सी एंड सी है, भाई ए सी सी है तो दोनों के अंदर सेम है, कॉमन है। तो इसका ए सी और उसका सी है, ये दोनों तो बराबर ही है कि एक ही साइड है, तो ये तो हम बोल देंगे कॉमन। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या होता था भाई, कुछ रूल्स होते थे इसके कि या तो तीन साइड बराबर हो जाए दो ट्रायंगल की, दो साइड और एक एंगल बराबर हो जाए। ठीक है, दो एंगल एक साइड, तो बहुत सारे रूल्स आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम इसको प्रूफ करने वाले हैं एस की हेल्प से। तो सबसे पहले एक साइड कॉमन आ चुका। अब ये देखो भाई नीचे वाले इस वाले ट्रायंगल की साइड ए बी, इस वाले ट्रायंगल की साइड कौन सी, ए बी, और इस ट्रायंगल की साइड सी डी, क्या ये दोनों बराबर होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम। और हमें पता है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर अपोजिट साइड्स बराबर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी बराबर सी डी। और इसी तरीके से अगर मैंने इसका साइड लिया बी सी, तो इसका साइड क्या होगा डी ए, ये भी तो बराबर ही होगा, क्योंकि बी सी और डी ए भी कैसी है, अपोजिट साइड किसकी, पैरेललोग्राम की। तो ये भी क्या रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसका मतलब देखा जाए इस ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर है इस ट्रायंगल के तीनों साइड के। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी डी ए। कौन सा रूल, बाय एस एस एस। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो हम लिख सकते हैं कि भाई किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होता है ना, वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ब्रेक करता है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो चुका। तो एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी डी ए के। और ध्यान रखना यहाँ पे एबीसी को हम सी डी ए के ही कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, एडीसी नहीं लिखेंगे। ये सब आपने क्लास 7th में पढ़ा हो चुका कि यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग वर्टिस लिखा जाता है। जैसे इस नीचे वाले ट्रायंगल का ए बी सी, तो जो इसका एंगल ए है वहां पे वो इसका एंगल सी होगा, और जो यहाँ नीचे वाले का एंगल सी वो इसका एंगल ए होगा, ऊपर वाले का। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस के कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, इसलिए हमने लिखा एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए। बाकी क्लास 9th में भी आने वाला है डिटेल में, तो वहां पे भी हम पढ़ेंगे फिर से कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जैसे ही हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है, भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं गिवन में ये बोला गया है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो एसी एंड बीडी इसके डायगोनल्स होंगे। तो हमें शो करना है, क्या शो करना है या क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो इसके डायगोनल्स है ना वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, डायगोनल्स बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि देखो जैसे एसी एंड बीडी है, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो ओ है ना, ये दोनों ही डायगोनल्स का क्या बनेगा, मिड पॉइंट। यानी कि जितना ओ ए उतना ओ सी होना चाहिए, जितना ओ डी उतना ही ओ बी। तो मुझे यही प्रूफ करना है कि ये जो ओ ए है ओ सी के बराबर है, और ये जो ओ बी है ये ओ डी के बराबर। इसका मतलब
जो पॉइंट ओ है ये इनका मिड पॉइंट बनेगा और इसको बोला जाता है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। एसी ने क्या किया, बीडी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बीडी ने क्या किया, एसी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो यही चीज मुझे शो करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे करेंगे तो देखो, बात करते हैं प्रूफ की कि प्रूफ कैसे करना है। तो ध्यान से देखो भाई, ऐसे दो ट्राइंगल कंसिडर कर लो जिसमें एक ओ ए आ रहा हो और दूसरे ट्राइंगल में साइड ओ सी आ रखी हो। पहले ट्राइंगल में साइड ओ बी आ रखी हो और दूसरे ट्राइंगल में साइड ओ डी आ रखी हो। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल कंसिडर कर लिए, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। इसका ए ओ डी लिया तो यहां पे लेना पड़ेगा ट्राइंगल सी ओ बी, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल कंसिडर किए, एओडी एंड सीओबी। अब एक ही स्टूडेंट का डाउट ये भी हो सकता है कि सर इसमें क्या मैं एओडी के साथ सीओडी ले सकता हूँ या एओडी के साथ बीओए ये ले सकता हूँ? तो ऐसा नहीं ले पाओगे, यहाँ पे अपोजिट ट्रायंगल ही लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे? मैंने कहा था मुझे ओए और ओसी बराबर दिखाना है। तो देखो, अगर तुमने ये दो ट्रायंगल लिए मान लो, तो उसमें एक में ओए आ गया, एक में ओसी, चलो ये साइड आ चुकी, लेकिन क्या इन दोनों में ओबी ओडी आ पाएगी? भाई इन दो ट्राइंगल में क्या ओबी ओडी आ पाएगी? चलो ओडी भी आ चुकी है, लेकिन ओबी तो कहीं से कहीं तक आ ही नहीं रही। तो ऐसे दो ट्राइंगल कंसिडर करने हैं कि अगर पहले वाले ट्राइंगल में ओ ए है तो दूसरे में आना चाहिए ओ सी, अगर पहले वाले ट्राइंगल में ओ बी है तो दूसरे में आना चाहिए ओ डी। बात क्लियर हो चुकी, ठीक है। तो ये दोनों, ये चारों साइड उन दोनों ट्राइंगल के अंदर आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया ए ओ डी सी ओ बी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पे ऊपर वाला ट्राइंगल लिया ए ओ बी तो इसके साथ लेना पड़ेगा डी ओ सी, यानी कि अपोजिट ट्रायंगल यहाँ पे कंसिडर करने हैं। तो आगे प्रूफ की बात की, मैंने दो ट्रायंगल कंसिडर कर लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो भाई, मैं यहाँ पे इसको एंगल 1 लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने एंगल 2 माना, ऐसे मैंने इस एंगल को 3 मान लिया और इस एंगल को मान लिया मैंने 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मान लिया, ठीक है, जिससे मैं इजीली इसको लिख पाऊं एंगल को। अब ध्यान से देखो भाई, क्या ये एंगल 1 और क्या ये एंगल 4 दोनों बराबर है? यानी कि जो पहले वाला ट्रायंगल मैंने लिया इसमें एंगल 1 और दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल 4, क्या ये बराबर है? यानी कि एओडी के अंदर एंगल 1 और सीओबी के अंदर एंगल 4, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? इसका रीजन मेंशन कर दे रहा हूं। रीजन ये है कि देखो यहाँ पे जो डी ए है और ये जो सीबी है ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल? क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है। और साथ के साथ कौन सा डायगोनल लूं मैं डी ए एंड सीबी के साथ जिससे एंगल 1 और 4 बन जाए? भाई ये दोनों साइड्स होगी, डायगोनल कौन सा लूं? एसी ना, तभी तो एंगल 1 और 4 बनेगा। तो एसी क्या है? एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। किसका काम? ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। और जब दो लाइंस पैरेलल हो और एसी ट्रांसवर्सल हो तो जो एंगल्स बनेंगे वो कैसे बनते थे? अल्टरनेट एंगल्स, और वो बराबर होते थे। तो क्योंकि यहां पे कैसे एंगल बना रहे? अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या है? बराबर। तो पूरा रीजन मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। और अल्टरनेट भी क्यों है? क्योंकि डी ए पैरेलल सी बी है, एसी ट्रांसवर्सल है, इसलिए दोनों कैसे क्या हो गए? बराबर हो गए। और इसी तरीके से भाई मैं ये भी लिख सकता हूं कि पहले वाले ट्राइंगल का एंगल 2 और दूसरे वाले ट्राइंगल का एंगल 3 ये भी बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल्स ही बनाएंगे, ये भी हमारे अल्टरनेट एंगल्स ही बनाएंगे। और साथ के साथ देखो 2 एंड 3 के लिए लिखना है तो डी ए एंड सी बी पैरेलल, डी ए एंड सी बी पैरेलल, लेकिन इस बार ट्रांसवर्सल क्या है? डी बी, और डी भी एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर आ चुके। और पहले वाले ट्राइंगल का साइड ए डी और दूसरे ट्राइंगल का साइड सी बी ये भी तो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है किसका? पैरेललोग्राम का। और हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? बराबर। तो ध्यान से देखा जाए, अगर मैं पहले वाले ट्राइंगल की बात करूं, एक एंगल ये लिया मैंने, एक एंगल ये लिया और इन दोनों से मिलने वाला साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो फाइनली मैं ये लिख सकता हूं कि ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओबी। कौन सा रूल? साइड एंगल साइड रूल, सॉरी एंगल साइड एंगल रूल। दो एंगल एक साइड है ना, तो ए रूल हो चुका। और जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है। कैसी साइड? कोरस्पॉन्डिंग। तो ध्यान रखना, इसकी साइड अगर ओ ए है, देखो ओ ए सेकेंड और थर्ड फर्स्ट की वैल्यूज पे, तो यहाँ पे आएगा ओ सी, तो ओ ए बराबर ओ सी आएगा। और ऐसे ही ओ डी बराबर आएगा किसके? ओ बी।
और यही हमें प्रूफ करना था। और ये किसकी हेल्प से आया, अगर रीजन लिखना चाहो, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो भाई हम बोल सकते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो चुका। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, टू लाइन सेगमेंट्स पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव दैट पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। देखो पी आर और क्यू एस ये दो लाइन सेगमेंट है और बोला गया है दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिए। तो सबसे पहली बात तो भाई मान लो अगर पी आर एंड क्यू एस ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो ओ है ना, ये क्या है इसका मिड पॉइंट। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पी आर है और जो क्यू एस है दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि जहां पे पी ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही होगी, वो पॉइंट क्या है अकॉर्डिंग टू डायग्राम ओ, वो पॉइंट उसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, वो पॉइंट इसका मिड पॉइंट। तो इस बार हमें ये गिवन है कि भाई जो ओपी है वो ओ आर के बराबर है और जो ये ओ क्यू है ये ओ एस के बराबर है। और हमसे बोला गया है प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। और इस बार हमें प्रूफ करना है। तो देखो ये तो गिवन वाला पार्ट हो गया, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, हमें अब प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, कई बार बता चुका हूं, पैरेलल लाइन खींच के जीएम, पैरेललोग्राम। अब देखो अगर देखा जाए ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 10 का उल्टा केस हो गया। कैसे, जो वहां पे गिवन था, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में ये चीज गिवन थी, ये हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे ये गिवन में आ गया, यानी कि प्रूफ वाला रिजल्ट गिवन में पहुंच गया और जो गिवन था वो अब हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो देखो तरीका इसमें भी वही रहेगा कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। ठीक है, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, फिर वहां से अल्टरनेट एंगल्स बराबर लेके आएंगे। तो अब देखो इसको कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से मैंने दो ट्राइंगल कंसिडर किए, इन ट्राइंगल एसओपी एंड ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल लिया एसओपी और लिया है मैंने क्यूओआर। इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखो भाई, इस वाले ट्राइंगल का ओ एस और इस ट्राइंगल का ओ क्यू क्या बराबर होंगे, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन होगी, क्योंकि बोला था ना बाइसेक्ट है तो इसका ओ एस ओ क्यू बराबर होगा। ऐसे ही पहले ट्राइंगल का ओपी, दूसरे का ओ आर, इसका ओपी और इसका ओ आर, ये तो बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो दो साइड तो बराबर आ चुकी। साथ के साथ ये भी बताओ भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, दोनों कैसे एंगल, वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमें से क्या रहेंगे, बराबर। इसका मतलब एंगल एस ओ पी इज इक्वल टू किसके, एंगल क्यू ओ आर। तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल्स हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखा जाए दो साइड बराबर और दोनों साइड से मिलने वाला एंगल बराबर, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके, कॉन्ग्रुएंट हो चुके। यानी कि दोनों ट्राइंगल है, सेम शेप है और दोनों का साइज भी क्या है, सेम है। और कौन सा रूल, साइड एंगल साइड रूल। अब बात आती है हमें क्या शो करना है, पैरेललोग्राम। तो देखो पैरेललोग्राम शो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं क्या करूं अगर मुझे पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम शो करना है, भाई सिर्फ क्या करो कि ये जो साइड पी एस और क्यू आर है, ये इस भाई पी क्यू आर एस को क्वाड्रिलेटरल तो मैं बोल ही सकता हूं क्योंकि चार साइड है, बस मुझे इसको पैरेललोग्राम कंसिडर करना, पैरेललोग्राम शो करना है। तो क्या करें, यहाँ पे जो पी एस और क्यू आर दो एक पेयर है ना अपोजिट साइड्स का, इसको बराबर भी दिखा दो और साथ के साथ इन दोनों लाइंस को पैरेलल भी शो कर दो। तो हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे भाई, मान लो ये एंगल 1 था, सपोज करो ये एंगल 1 है और मान लो ये एंगल 2 है। यहां तक कोई, ये मैंने लेट कर लिया। सबसे पहली बात तो ये, क्या मैं अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है, तो क्या मैं पी एस को आर क्यू के बराबर लिख सकता हूं, बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो एक कंडीशन तो ये कि मैंने दोनों साइड को बराबर तो दिखा दिया। अब बस एक कंडीशन और निकाल दो कि पीएस और आर क्यू को पैरेलल और शो कर दो। अगर पीएस बराबर आर क्यू हो चुका और पैरेलल भी हो जाए तो मैं बोल सकता हूं भाई पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब देखो पैरेलल कैसे शो करेंगे। क्या मैं यहाँ पे एसओपी का एंगल 1 और क्यूओआर का
क्यू ओ आर का एंगल 2 बराबर बोल सकता हूं। तो बोल सकता हूं बराबर, क्यों? क्योंकि भाई देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो 1 एंड 2 इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे का एंगल? कोरस्पॉन्डिंग। तो बताया था ना, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड सब कुछ बराबर हो जाता है। तो ध्यान देना, अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, साथ के साथ ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल, बट these are alternate angles, these are alternate angles। तो ध्यान रखना भाई, जब भी दो अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाए तो जिस लाइन से ये मिलकर बने हैं भाई, पी एस एंड क्यू आर से मिलकर बन रहे हैं, और एस क्यू एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो जो पी एस और क्यू आर है ना, ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये अल्टरनेट एंगल्स है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर पी एस इज पैरेलल टू किसके? आर के। सेकंड कंडीशन ये, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड ये, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं हेंस ये जो यहां से है पी एस बराबर है किसके? आर क्यू, साथ के साथ पी एस पैरेलल है किसके? आर क्यू के। तो एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो पी क्यू आर एस है ना, ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रखा है कि अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज सच दैट, कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया गया, ये मैंने बना लिया। अब इसमें कुछ कंडीशन गिवन है, जैसे पहले पार्ट में कुछ कंडीशन है, दूसरे पार्ट में कुछ अदर कंडीशन, तीसरे पार्ट में कुछ अदर कंडीशन। ए पार्ट पे आते हैं सबसे पहले। ए पार्ट में बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, लेकिन इस तरीके से है कि जो ए बी है वो 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना? 6 सेंटीमीटर। जो सी डी है वो भी कितना? 6 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर। आगे बोला है इज इट अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये अपोजिट साइड्स बराबर हो जाए तो क्या एबीसीडी पैरेललोग्राम हो सकता है? तो देखो, अगर अपोजिट साइड्स बराबर हो जाए तो एबीसीडी पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये कि अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर बराबर होने चाहिए। भाई यहां पे इसने बोल दिया कि जो एबीसीडी है, यानी कि ये जो पेयर है, ये वाला पेयर तो बराबर है, लेकिन इस एडी एंड बीसी का क्या? कि भाई क्या तुम्हें पता है एडी और बीसी बराबर है कि नहीं? तो जब तक एडी एंड बीसी के बारे में कुछ नहीं पता होगा तो इसका मतलब हम एबीसीडी के बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये एडी एंड बीसी बराबर हुआ तो ये पैरेललोग्राम है, वरना ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो हम बोल देंगे कि क्या? कि ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो नो, इट इज नॉट पैरेललोग्राम, इट इज नॉट पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। और रीजन क्या है समझ में आ चुका, क्योंकि भाई यहाँ पे केवल एक ही पेयर दे रखा है ना बराबर, दूसरे पेयर के बारे में बात ही नहीं कर रहा, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। नेक्स्ट आता है इसमें बी पार्ट। देखो बी पार्ट में बोला गया है ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि फिर से अब अदर कंडीशन है। अब कंडीशन ये है कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन अब यहाँ पर उसने बोला है कि जो ए बी है और सी डी है ये पैरेलल है। तो क्या अब ये पैरेललोग्राम है? तो देखो, या तो दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर, यानी कि दो जो अपोजिट साइड के पेयर है, दो पेयर बनते हैं अपोजिट साइड्स के, या तो दोनों पेयर बराबर हो जाए तो पैरेललोग्राम बन सकता है, या दोनों ही पेयर पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे भी कंडीशन यही दिक्कत कर रही है कि एक ही कंडीशन गिवन है कि ए बी और सी डी ही पैरेलल है, तो एक ही पेयर के बारे में बोल रहा है कि पैरेलल है, ए डी एंड बी सी के बारे में नहीं बोला। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? नो, कि ये पैरेललोग्राम नहीं है। इट इज नॉट पैरेललोग्राम, नो इट इज नॉट पैरेललोग्राम। बिकॉज, रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। क्योंकि भाई यहां पे एक ही पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल बता रखा है, दूसरे पेयर की बात हो नहीं रखी। तो जब तक दूसरे पेयर के बारे में हमें ये नहीं पता होगा ये पैरेलल है कि नहीं, हम बता ही नहीं पाएंगे पैरेललोग्राम है। ठीक है, हाँ, अगर ये दूसरा पेयर भी पैरेलल हो जाता तो हम इजीली बोल सकते थे कि भाई ये पैरेललोग्राम है। बात क्लियर हो चुकी। ऐसे ही देखो नेक्स्ट पार्ट सी पर आते हैं। सी पार्ट में क्या बोला गया? सी पार्ट पे देखो, सी पार्ट में बोला गया है कि एंगल ए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बना ही लेता हूं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी डी। अब इसमें कंडीशन क्या क्या है ध्यान से देखो। बोला गया है एंगल ए है कितना? 120, एंगल सी कितना है? 120, और एंगल बी कितना है? 60।
अब बोला गया कि अगर मान लो ऐसी ऐसी कंडीशन हो जाए कुछ इस तरीके से, ये 120 हो जाए, ठीक है, सी ये 120 हो जाए, और जो ये बी है ये 60 हो जाए, तो क्या इस कंडीशन में पैरेललोग्राम बन सकता है? तो चेक कर लेते हैं भाई। पैरेललोग्राम की हमें कंडीशन पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180, और अपोजिट एंगल्स क्या आना चाहिए, बराबर। तो पहली बात तो ये, क्या ए एंड सी दोनों अपोजिट, और क्या दोनों बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? भाई ये भी 120 ये भी 120, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बराबर सी है, दोनों 120 दे रखे हैं, तो इसका मतलब अपोजिट एंगल्स तो बराबर है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स तो बराबर है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो भाई ये कंडीशन तो बिल्कुल सही है कि अपोजिट एंगल्स बराबर ही होने चाहिए और बराबर ही दे रखा है। इसका मतलब हो सकता है, अभी श्योर नहीं है, क्योंकि अगर एडजेसेंट एंगल का भी सम 180 आ चुका, देखो अपोजिट का सम बराबर, अपोजिट एंगल्स बराबर आने चाहिए, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 आना चाहिए। तो एडजेसेंट एंगल जैसे ए एंड बी दोनों एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब कि दोनों एंगल्स में एक साइड कॉमन हो, जैसे एंगल ए एंड एंगल बी में बात करूं, ए बी साइड कॉमन है, तो इस एंगल ए एंड बी का सम और चेक कर लेते हैं। अगर ये इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 आ चुका, तो हाँ भाई ये 100% पैरेललोग्राम बन जाएगा, और देखो ये 180 आ ही गया। इसका मतलब एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो देयरफॉर इट इज पैरेललोग्राम। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं यस इट इज पैरेललोग्राम। तो केवल सी वाला पैरेललोग्राम है, सी वाली कंडीशन में पैरेललोग्राम है, ए एंड बी की कंडीशन में ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहां तक क्लियर हो चुका। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, इन फिगर 12.36 ये डायग्राम हमें गिवन है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन में बोला गया है भी पी क्यू आर एस जो है एक पैरेललोग्राम है, साथ के साथ हमें क्या गिवन है कि एस पी क्यू हमारा 50 डिग्री है, एस क्यू आर हमारा 70 डिग्री है। तो हमें दो एंगल्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। पहला तो एंगल आर एस क्यू, एक तो हमें बताना है ये आर एस क्यू कितना होगा, दूसरा हमें फाइंड करना है पी एस क्यू। ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं। अगर डायग्राम में मैं बताऊं, आर एस क्यू मतलब ये वाला एंगल मुझे निकालना है, इतना एंगल, फिर ये पी एस क्यू ये इतना एंगल मुझे फाइंड करना है। तो ये दो एंगल्स मुझे अलग अलग फाइंड करने हैं। बात समझ में आ गई, क्या गिवन है क्या निकालना है, ये तो बात गिवन आ गई। अब बात करते हैं कि भाई कैसे फाइंड करें। तो देखो सबसे पहले किसी एक एंगल पर ध्यान देंगे। मान लो अगर मैं इस आर एस क्यू वाले ट्रायंगल में बात करूं कि मुझे ये एंगल आर एस क्यू निकालना है, तो सबसे पहले ये बताओ कि जिस ट्रायंगल के अंदर आर एस क्यू आ रहा है, भाई वो ट्रायंगल क्या है, आर एस क्यू ही है। और इस ट्रायंगल आर एस क्यू के मुझे कितने एंगल पता है, सिर्फ ये वाला एंगल पता है। क्या मुझे इस एंगल के बारे में कुछ पता है, नहीं पता। अब ये सोचो कि भाई ट्रायंगल के केस में अगर हमें तीन में से दो एंगल पता चल जाए तो तीसरा मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। ऐसे बहुत क्वेश्चन किए होंगे कि एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल ये है, बताओ तीसरा एंगल क्या है, ये है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसका मतलब मुझे ये वाला एंगल पता चल चुका ना, तो मेरा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ये फिर मैं आराम से फाइंड कर लूंगा, क्योंकि भाई ट्राइंगल है, दो एंगल पता है, तीसरा फाइंड करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, आंसर इजीली आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, तो सबसे पहले ये करो, इस आर एस क्यू को तो भूल जाओ अभी कि भाई आर एस क्यू कैसे आएगा। अब ये सोचो कि आर कैसे आएगा, तो भाई ये बताओ, जब बोला गया है पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, तो जब P 50 है तो R भी क्या होगा, 50 ही होगा। तो सीधे सीधे लगा दो यहाँ पे कि एंगल R इज इक्वल टू किसके, एंगल P। क्यों है भाई, रीजन भी लिख दो, अपोजिट एंगल्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली पैरेललोग्राम की। तो ये एंगल R कितना हो चुका, P के बराबर, और P कितना 50 डिग्री, तो एंगल R तो आ चुका, ठीक है। ये पूछा नहीं था, लेकिन फाइंड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं। अब आ जाओ, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल आर एस क्यू। सिर्फ ट्रायंगल आर एस क्यू पे ध्यान देना, सिर्फ ट्रायंगल आर एस क्यू। इस आर एस क्यू के क्या मैं तीन एंगल्स ऐसे लिख सकता हूं, एंगल आर एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एस। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। विद तीनों एंगल्स का मैंने सम 180 लिख दिया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, और इस ट्रायंगल के तीन एंगल यही बनेंगे। देख लो भाई, एक ये बनेगा तो ये क्या लिखोगे, आर एस क्यू, क्यू पे बनेगा तो एस क्यू आर, आर पे बनेगा तो क्यू आर एस। अब क्यू आर एस लिख लो या एस आर क्यू लिख लो, उसमें तो बात एक ही है, ठीक है। ये तीन एंगल का सम 180। इसमें मुझे आर एस क्यू तो फाइंड करना था, ये तो मुझे फाइंड करना है, लेकिन ये बताओ एस क्यू आर, ये तो गिवन था ना 70, और क्यू आर एस, भाई क्यू आर एस यही वाला एंगल तो है, ये जो सिंपली मैंने यहाँ पे आर लिखा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, एंगल आर को
एंगल क्यू आर एस कितना 50। तो ये वाला एंगल मैंने फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखूंगा 50 और सिंपलीफाई करूंगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा आर एस क्यू। तो देखो एंगल आर एस क्यू प्लस 70 प्लस 50 कितना 120 बराबर कितना आ गया 180। एंगल आर एस क्यू कितना आ जाएगा आर एस क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो यहां से ये एंगल आर एस क्यू कितना आ चुका 60 डिग्री। तो देखो एक पार्ट तो हमारा निकल के आ गया, आर एस क्यू तो हमारा आ चुका। अब बात करते हैं किस एंगल पे, इस वाले की बात पी एस क्यू। तो देखो पी एस क्यू के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये डायग्राम हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। क्या इस एंगल एस मतलब ये पूरा एंगल की बात कर रहा हूं, पूरे एंगल एस की, और ये पूरा एंगल पी, दोनों एडजेसेंट एंगल है, यानी कि एंगल एस प्लस एंगल पी, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों 180 होगा, क्योंकि भाई ये एडजेसेंट एंगल्स है किसके पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट एंगल्स है तो उनका सम 180। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल एस है क्या ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई एक पार्ट तो ये था ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला पार्ट था। तो ऊपर वाला क्या था आर एस क्यू, नीचे वाला क्या है पी एस क्यू। तो क्या एंगल एस को ऐसे लिख सकता हूं, एंगल आर एस क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू, ठीक है। एंगल पी ये एज इट इज रहा 180, आर एस क्यू अभी फाइंड किया था कितना 60, प्लस पी एस क्यू फाइंड करना है पी एस क्यू मुझे, और ये एंगल पी कितना, भाई ये एंगल पी है क्या, ये एंगल पी एस पी क्यू ही तो है। तो यहां पे जो मैंने एंगल पी लिखा है इसको मैं एस पी क्यू भी लिख सकता हूं, तो ये एस पी क्यू के बराबर ही तो है। तो ध्यान रखना जो मैंने लिखा है यहाँ पे एंगल एस पी क्यू, ये सिंपली है क्या, यही तो एंगल पी था, ठीक है ना। तो ये कितना गिवन है, ये 50 गिवन है, इज इक्वल टू कितना 180। सिंप्लीफाई कर लो भाई पी एस क्यू। अब देखो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये 180, 60 प्लस 50 कितना होगा 110, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 110। सिंप्लीफाई कर लो कितना आ जाएगा 180 में से 110 जाएंगे 70 आएगा ना। इसका जो एंगल पी एस क्यू है ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। क्लियर हो चुका है यहां तक। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, इन फिगर 12.37 DEFG एंड DHIJ आर बोथ पैरेललोग्राम। देखो भाई यहाँ पे दो पैरेललोग्राम नजर आ रहे हैं, एक तो DEFG, ये DEFG क्या है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरेललोग्राम है। ये जो DHIJ ये छोटे वाले जो दिखाई दे रहा है ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है। साथ के साथ गिवन है एंगल एफ कितना है 80 है। एफ का मतलब ये पूरा एंगल कितना 80, और बोला गया है तो एंगल आई फाइंड करो। आई का मतलब आई एंगल कौन सा है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है। एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, दूसरा डी जे आई, देखो डी जे आई, दूसरा एंगल ये वाला फाइंड करना है। तो क्या गिवन और क्या फाइंड करना है ये तो क्लियर हो चुका। अब बात करते हैं कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये तो भाई समझ में आ गया भाई ये चीज गिवन है, ये चीज फाइंड करनी है। अब इन दोनों को आपस में कैसे रिलेट करना है वो समझो। भाई सबसे मान लो अगर मुझे एंगल आई फाइंड करना है, अब देखो ये रहा एंगल आई, इस DHIJ के अंदर देखो भाई ये बताओ अगर एंगल आई फाइंड करना है और मैं बोल दूं कि भाई जो एंगल डी है ना, ये एंगल डी मान लो सपोज कर मैंने बोल दिया 100 है, तो क्या तुम इजीली बोल सकते हैं कि भाई जब एंगल डी 100 है तो आई भी क्या होगा 100 ही होगा। क्यों, क्योंकि डी एंड आई ये तो अपोजिट एंगल्स है, किसके DHIJ पैरेललोग्राम के तो अपोजिट एंगल्स है, और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के बराबर। तो अगर ये 100 तो ये भी 100। इसका मतलब आई फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा ये डी कितना है, मतलब ये वाला एंगल कितना है, और ये किसका अपोजिट है डी। तो देखो बड़े वाले पैरेललोग्राम में क्या ये डी एफ का अपोजिट है, बिल्कुल है, क्योंकि भाई बड़े वाला पैरेललोग्राम DEFG और डी और एफ अपोजिट है, साथ के साथ DEFG क्या है एक पैरेललोग्राम, तो डी और एफ भी क्या होंगे बराबर। इसका मतलब डी एफ से डी आएगा, फिर डी आई से आई आएगा। तो दो बार यहां पे यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बड़े वाले पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम DEFG, इस वाले पैरेललोग्राम में अगर बात करूं तो जो एंगल डी है ये किसके बराबर, एंगल एफ के। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद एफ मुझे गिवन है तो मैं लिख सकता हूं एंगल डी इज इक्वल टू कितना, एंगल डी कितना भाई एफ 80, तो एंगल डी कितना 80, एंगल डी आ गया। अब आ जाओ छोटे पैरेललोग्राम के अंदर। नाउ
इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम कौन सा, छोटे वाला DHIJ। अब इस पैरेललोग्राम पे ध्यान दो, क्या D एंड I अपोजिट एंगल्स है? बिल्कुल है भाई। D एंड I कैसे एंगल्स? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। तो D कितना आया था 80, इसका मतलब ये I भी कितना आ चुका, D के बराबर, मतलब कि 80। तो पहला पार्ट तो बच्चे यहां पे हमारा आ गया कि एंगल I कितना होगा, 80 डिग्री। अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, DJI। ये DJI कैसे आएगा? तो देखो इस छोटे वाले पैरेललोग्राम के ही अंदर देखो, ये जो एंगल है DJI और इसके साथ ये जो एंगल है पूरा I, ये दोनों एंगल्स मिलके क्या एडजेसेंट एंगल नहीं बना रहे? कौन कौन से एंगल? एंगल DJI और प्लस एंगल I, ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल बना रहे हैं? एडजेसेंट एंगल्स ना, और वो भी किसके? पैरेललोग्राम के। तो भाई हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, DJI ये तो फाइंड करना है हमें, I मैंने अभी फाइंड किया कितना, 80, तो दोनों का सम कितना, 180। यहां से फाइंड करेंगे एंगल DJI इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो फाइनली एंगल DJI कितना आ जाएगा, 100। क्लियर हो चुका? ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 12.3 का फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 to 14। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ कुछ लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।